मौजूद हैं आज झज्जर जिले के गांव गिरावड़ में और यहां पर संत रामपाल जी का सम्मान समारोह किया जा रहा है। किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहां पर सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। सम्मान समारोह का आयोजन गांव गिरावड़ में किया गया है। ये संत रामपाल जी का सम्मान समारोह नहीं है, ये है कर्मों का सर। जो ये संतों द्वारा जो कार्य किए गए, गरीबों के लिए घर बनाना, खेतों का पानी निकालना, पानी पीने के लिए पाइपलाइन देना, इनकी पूजा हो रही है। ये लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि संत रामपाल महाराज जी तो अपना फेम पा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। ये गरीबों के मसीहा दुनिया इसीलिए जुड़ी है। सरपंच आज इनको जितना मान सम्मान दे रहे हैं क्योंकि उनके गांव की जो मुसीबत थी वो दूर हुई। ऐसे महाराज युगों युगों तक हूँ दुनिया में धरती पर जो मानव सेवा करे। सम्मान नहीं जी, हमने तो इनको जो है ना परम संत मान लिया है। भगवान का अगर कोई दूसरा स्वरूप है ना जिंदा आज, तो हम तो रामपाल महाराज ने मानना है जी। हमारी अर्जी गुरु जी द्वारा पहुंची, उन्होंने मंजूर कर ली। हमारे जी गांव में तीसरे दिन जो है ना राहत सामग्री पहुंच गई। उन्होंने कह दिया भाई कि तो पानी भरो ना भरो, सारा गांव में एक बूंद नहीं रहने दूंगा पानी की। जितने पाइप जितनी मोटर कहोगे उतने दे देंगे यार। अपने खेता में परमानेंट पाइपलाइन दबा लो। किसान मसीहा छोटू राम के बाद हमारे दिलों में किसी की नई जगह बनी है तो वो हमारे संत रामपाल जी महाराज है। एक पाइप और मोटर नहीं, जो अन्य सामग्री होती है, प्लास पेचकस से भी लेकर टेप तक भी। बंदी छोड़ संत रामपाल की जय, बंदी छोड़ संत रामपाल की जय। सत साहेब नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लाल, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज झज्जर जिले के गांव गिरावड़ में और यहां पर संत रामपाल जी का सम्मान समारोह किया जा रहा है। किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया है और हजारों की संख्या में यहां पर जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं किसान सम्मान समारोह संत रामपाल जी को देने के लिए। तो यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु। किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। सम्मान समारोह का आयोजन गांव गिरावड़ में किया गया है और संत रामपाल जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, उन कार्यों पर अच्छी पहल चला रखी है। उन कार्यों पर कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए लोग ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी द्वारा किया जा रहा है। आज 11 जनवरी को किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो अभी कुछ महिलाएं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जो किसान हैं, जो खापे हैं, जो सरपंच एसोसिएशन है, उसके द्वारा संत रामपाल जी को सम्मान दिया जा रहा है। जी, कहाँ से आए हो? मैं गांव मातल से सरपंच प्रतिनिधि कैप्टन विजेंद्र सिंह जी, तो क्या कहना चाहेंगे? आज संत रामपाल का यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये संत रामपाल जी का सम्मान समारोह नहीं है, ये है कर्मों का सर। जो कार्य संतों द्वारा किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो बहुत सराहनीय कार्य थे और उन्हीं को याद किया जा रहा है। आप किसी शास्त्र में या कहीं किसी किताब में पढ़ लीजिए, या आप जो आर्य समाज है उसके अंदर भी इंसान की पूजा नहीं है, उसके काम और कर्मों की पूजा है। जो ये संतों द्वारा जो कार्य किए गए, गरीबों के लिए घर बनाना, खेतों का पानी निकालना, पानी पीने के लिए पाइपलाइन देना, इनकी पूजा हो रही है ये, और उसी के लिए सम्मान समारोह चल रहा है। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत पहले से काफी हैं, जब से काम ये संतों ने इस साल से किए हैं, उसके बाद लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो आपके गांव में भी उन्होंने सहायता पहुंचाई? हमारे गांव में सहायता, हम उनके पास सहायता के लिए गए नहीं है, और गए हैं तो वो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपकी मदद करी जाएगी। लेकिन देखा जाता है सरपंच इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते, लेकिन आप संत रामपाल जी के साथ जुड़े हैं। वो जुड़ने की मैंने आपको फिर कहा है, हम एक इंसान के साथ नहीं, हम उनके कामों के साथ जुड़े हैं। जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं पिछली आपदा के अंदर, वो सराहनीय कार्य थे और उन्होंने लोगों के मन को मोहा है और जीता है। उन लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि संत रामपाल महाराज जी तो अपना फेम पा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, ऐसी बातें। ये हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। जिसके दिमाग में नेगेटिविटी है वो नेगेटिव ही सोचेगा। उसको वो जन्मजात से ही उसके दिमाग में ये बात रहती है। वो अपने माता पिता या अपने आसपास के इलाके के लिए भी वो वही सोचता है। उसको अच्छे कार्य भी नहीं दिखाई देते। और मैं कहता हूँ जो कार्य अच्छे कार्य किए गए हैं
वो सराहनीय कार्य हैं। और मैं इनको और एक आपके मीडिया के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि ये इसी साल कर दिया और आगे बंद हो जाए, फिर लोग फिर भूल जाएंगे। और कामों को याद किया जाता है, ना कि इंसान को याद किया जाता है। आप कब से साथ जुड़े हैं? मैं तो अभी पिछले जब ये इनके ये कार्य है, पिछले 2 महीने से तकरीबन मैं इन कार्यों को देख रहा हूँ। और मैंने भी कोशिश किया था कि भाई अपने गांव में कार्य कराने की, और हमें आश्वासन दिया गया कि कर दिया जाएगा आपका काम। और मैं इन्हीं कार्यों की वजह से मैं संजीवों के साथ जुड़ा। आज का जो सम्मान समारोह है, ये शायद मेरे को लगता है कि बहुत दिनों के बाद देखने को मिला होगा ऐसा, या किसी नेता की लोकप्रियता हुआ करती थी चौधरी चरण सिंह की, चौधरी देवीलाल की, और जो बड़े बड़े नेताओं की। आज ये आप देख सकते हैं यहाँ हजारों हजारों लोगों की भीड़ है, और उस भीड़ के अंदर जो है उनके कामों को याद किया जा रहा है। जी बने रहिए। जी माता जी, कहाँ से हैं आप? सरपंच मातानेल। सरपंच मातानेल से। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी को सम्मान देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? देखो, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये गरीबों के मसीहा, दुनिया इसीलिए जुड़ी है। न तो किसी के साथ भी प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी स्टेट को चला रहे हैं, तो वो जो गरीबों के साथ जो भी करेगा, कल कोई भी करेगा गरीबों के साथ जो अच्छा काम करेगा, गरीबी मिटाने के लिए देश से, या किसी को अन्न देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा। देखो कितनी बाढ़ ग्रस्त हो गई थी दुनिया, कितना बुरा हाल था दुनिया का। इन्होंने काम अच्छे किए तो इनको याद किया जा रहा है। मैं बुरे करूंगी तो मुझे कौन याद करेगा? तो आप भी मदद के लिए पहुंचे थे? मैं हाँ पक्का पहुंचूंगी। अभी तो देखो जैसे मेरे गांव में काम चल रहा है, हम भी मदद के लिए पहुंचेंगे। गए भी थे, थोड़े से मिले भी थे, उन्होंने क्या कि आपका काम हम जरूर करेंगे। क्या आपने कभी देखा है किसी महाराज के साथ, किसी संत के साथ इतनी भीड़? नहीं, मैं पहली बार आई, पहली बार ही देखा है इनके इसमें। तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, एकदम मन को शांति मिली। और सबसे मेन बात ये है कि ये गरीबों के मसीहा, धरती के साथ जुड़े हैं, गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जो जुड़ाव गरीब के साथ करेगा उसको देखो गरीब जनता कैसे सिर पर उठा देगी। लेकिन माता जी देखा जा रहा है संत रामपाल जी द्वारा ऐसे कार्य करवाए गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई संत सामने नहीं आया जो ऐसे कार्य करवाए, किसानों के लिए काम करे आगे। हाँ, सबसे मेन मुद्दा यही है कि किसान अन्नदाता है। अगर किसान का ही नुकसान हो गया तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? 24-36 बिरादरी, जितनी भी 33 करोड़ जिया जून है धरती पर, वो किसान के अन्नदाता, चाहे किसान है आम आदमी कोई भी है, उसी के भरोसे बैठे है। तो इन्होंने किसानों का भला किया है, इसीलिए इनके साथ इतना जुड़ाव है हर सरपंच। क्योंकि सरपंच को गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, गांव की चिंता रहती है। मेरे गांव में कोई भी मुसीबत आओगी तो पहले मुझे भागना पड़ेगा। तो यही बात है कि सरपंच आज इनको जितना मान सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि उनके गांव की जो मुसीबत थी वो दूर हुई, इनके कारण दूर हुई। तो देखो वो ही मान सम्मान तो फिर बनता है, जनता जो देना चाहेगी। पूरे झज्जर जिले के यहाँ पर सरपंच इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी, पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल मान सम्मान दे रहे हैं जी, बिल्कुल तन मन धन। रामपाल महाराज जी को लेके क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी, ऐसे महाराज युगों युगों तक हूँ दुनिया में, धरती पर जो मानव सेवा करें। और मैं इनका यही गुणगान करती हूँ कि ऐसे ही काम करते रहें, अपने को ना दिखा करके कामों को दिखाना। भाई एक तो मैं अपनी प्रदर्शनी करूं, एक दुनिया मेरे काम देखेगी। ये काम के कारण आए हुए हैं, महाराजियां को देखने नहीं। जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो इंसान एकदम देखो अपना घर बार सब कुछ खो चुका था, उस इंसान को अगर एक भी रूम मिल जाए तो कितना खुश होगा। उसी के साथ इनका जुड़ाव हो गया। लेकिन लोगों में चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बगज्जर भगवान जी कहते हैं संत रामपाल को, तो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ से हो गए? ये देखो, ये तो मेरी इच्छा है। माँ बाप को भी भगवान कहते हैं, सास ससुर को भी कहते हैं, घर वाले को भी कहते हैं। अगर पति देव अच्छे काम मेरे लिए अच्छा करे तो मैं भगवान मानूंगी। तो ये कोई भगवान, वो भगवान नहीं मान रही जनता मान रही। अगर हमें कोई रोटी देगा तो हम क्या कहेंगे? भगवान बहुत बहुत आपका भला करेगा। क्यों कहेंगे? इसीलिए ना, भगवान हमें उनके अंदर से जो वो काम कर रहे हैं वहाँ दिखाई दे रहा है। वो खुद भगवान नहीं है, वो थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान तो जनता बोल रही है, खुद ये बोले कि मैं भगवान हूँ, मुझे मानो, तब होता है। जनता बोलेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जब महाराज द्वारा पाइप मोटरें बांटी जा रही थी तो काफी जगह देखा गया, तो अनुयायी थे उनके साथ मारपीट भी की गई, उनको अपशब्द भी बोले गए, तो उसको लेके क्या कहना? देखो, ये जनता का अपना अपना हर का अलग अलग दिमाग होता है, और ये गलत बात है। किसी भी संस्था से ये नहीं कि महाराज जी, कहीं भी संस्था से कोई भी सेवा करने आता है उसको सेवा करने दो। ये तो है नहीं कि वो एकदम पूरे भारत की कर देगा। आज इनका है, कल मेरा है, परसों इनका है, ऐसे ही टाइम आएगा। तो ये तो देखो, कहीं भी जाओ आप, 10-20 विरोधी हर जगह होते हैं।
कहीं भी चले जाओ, मेरे भी विरोधी हैं गांव में। 90% गांव साथ है तो 10% तो देखो विरोध करेगा ही करेगा। तो यही है, जनता है, ये जनता का मूड है। जिसको जिसकी वाणी अच्छी लगे, जैसे हमें अब रामपाल संत महाराज जी की वाणी अच्छी लगी, हम इनके साथ आ गए। हमारे ऊपर कोई दबाव थोड़ी है कि हम कहाँ जाएंगे, तो स्वतंत्र है, जो जिसके पीछे जाना चाहे अपना करो। क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, नेचर बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। संत रामपाल महाराज जी को लेके क्या कहना चाहिए? बस अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें करवा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो आप साथ जुड़े हैं? हाँ जी। मेरा छारा गांव है जी, नरेंद्र दलाल मेरा नाम है, और भारतीय किसान यूनियन के साथियों के साथ समय समय पर काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपके द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, संत रामपाल जी को सम्मान दे रहे हैं? देखो, सम्मान नहीं जी, हमने तो इनको जो है ना परम संत मान लिया है। भगवान का अगर कोई दूसरा स्वरूप है ना जिंदा आज, तो वो हम तो रामपाल महाराज ने मानना है जी। काफी संत हैं, काफी महाराज है पूरे देश भर में, उनको क्यों नहीं मानते? देखो, संत है, वे हम मानते हैं संत हैं, वो अपना सत्संग करते हैं, संत हैं, पर अगर कोई परम संत है ना तो वो रामपाल जी महाराज हैं। उन्होंने अपने देश के अन्नदाता को, गरीब को, मजदूर को जो बचाने का कार्य किया है ना। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्न उगाएगा, देश खुशहाल होगा, देश तरक्की करेगा, ग्रोथ करेगा, अपना नौजवान उन्नति करेगा। अगर अन्न नहीं होगा तो देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाएगी और देश बहुत नीचे चला जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है पूरे हरियाणा में, अलग अलग जगह पर मानव रक्षक सम्मान, किसान सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, संत रामपाल को सम्मान दिया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका भी कोई ऐसा काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे पाइपें पहुंचाई, मोटरें पहुंचाई हो? देखिए, पहले तो जी हमने सरकार से गुहार लगाई, मगर जी हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी भरा, सारी फसल बर्बाद होगी, अगली फसल की बिजाई हो जाए। हम उम्मीद करें प्रशासन से कि हमारे को जी थोड़ी सहायता दी जा। तो पूरा हरियाणा जो बाढ़ग्रस्त था, सरकार की तरफ से जो है ना मदद नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा भाई जैसे ही मोटर पाइप खाली होंगे हम आपको दे देंगे। तो खाली होने में तो हमने पता था, समय नहीं खाली होने का था, अगली फसल भी नहीं बिजाई होगी, क्योंकि सारा हरियाणा जो बाढ़ग्रस्त था। तो इसी कड़ी में हमने पता लगा कि रामपाल महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसी कड़ी में हम बरवाड़ा जो है पहुंचे, उसको अपनी अर्जी ले गए। तो हमारी अर्जी गुरुजिया द्वारा पहुंची, उन्होंने मंजूर कर ली। हमारे जी गांव में तीसरे दिन जो है ना राहत सामग्री पहुंच गया। हमने तो डरते डरते है ना 4 मोटर 10,000 फुट पाइप मांगे थे। हमारा गांव जी 52,000 बीघे का बहुत बड़ा गांव है। मगर भाई इतना सारे हरियाणा में बांटना रहे, थोड़ा है मिल जाओ भी बहुत हो जाएगा। तो हमने 10,000 फुट पाइप जी और 4 मोटर मांगी, हमारे को तीसरे दिन दे गए जी। फिर उन्होंने अपने आदमी भेज गए जी, उनकी गहनता से वो वीडियोग्राफी वो करवाई कि ये चला भी रहे हैं या वैसे रख लिए ले जाकर न। तो जी उन्होंने एक्चुअल में वहाँ रिपोर्ट दी जाकर कि भाई वास्तव में जो है ना पानी निकालने का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। और अब दोबारा से बिजाई हो चुकी है आपकी? और सुनो, उसके बाद फिर हमने देखा जी पानी नहीं निकल पाओगा, हमने डबल अर्जी लगाई जी। फिर दोबारा से हमने फिर 8 मोटर और मांगी और 20,000 फुट पाइप मांग लिए। तो वो भी हमारे को तभी तुरंत प्रभाव से अगले दिन जो है मुहैया करवा दिए। टोटल 12 मोटर और 30,000 फुट पाइप हमारे गाँव को दिए। परसों गुरुजिया से हम लाइव दर्शन कर रहे थे, उस टाइम बात हुई थी। मगर जी आप तो हमने भगवान मान लिए जो, और जीवन भर आपका शान रहेगा हमारे ऊपर। और एक अर्जी और लाओ है जी, हमारे गांव ने कतिया बाढ़ मुक्त कर दो। हमारा गांव तो 8-10 साल तक पिछले तो बर्बाद होने लग रहा है। तो गुरुजिया ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली। उन्होंने कह दिया भाई कि जब पानी भरो ना भरो, सारा गांव में एक बूंद नहीं रहने दूंगा पानी की। जितने पाइप जितनी मोटर कहोगे उतने दे देंगे यार। अपने खेता में परमानेंट पाइप लाइन दबा लो। अगर किसान मसीहा छोटू राम के बाद हमारे दिलों में किसी की नई जगह बनी है तो वो हमारे संत रामपाल जी महाराज है। हम किसान वर्ग इस मसीहा को अपने दिलों में स्वर्णों के अक्षरों में लिखेंगे। अगर किसान मसीहा का कोई दूसरा नाम गिना जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज का गिना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद जी प्रधान जी, क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं विनोद गुड़िया, हिमांशु भाई गुड़िया खाप का प्रधान हूँ, बादली गांव मेरा। तो क्या कहना चाहेंगे, आज संत रामपाल महाराज जी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं?
हिमांशु भाई, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आगे ऊपरला जब इतनी भारी बारिश कर रहा था तो तमाम गांव जलमग्न, पूरे हरियाणा में। आप तो बहुत अच्छे रिपोर्ट करते हो आप, तो आपने देखा होगा तमाम गांव जल भराव से बहुत दुखी थे। हर जगह पानी की हाहाकार हो रही थी। तो मेरा बादड़ी गांव है, कम से कम 15,000 वोटों का गांव है। चारों तरफ इतना जलमग्न भरा था, हमारी तो किसी ने भी नहीं सुनी थी भाई साहब। SEZ ने सरपंच भाई अच्छे कार्य कर रहा था, पर इतना जो पानी भरा था वो कोई पानी का निजात नहीं पा रही थी। हमारे SEZ आई हुई है, SEZ भी नाकाम थी, जो अगले भी को लोगों की कुछ मदद कर दिया फसल का, वो ऐसा कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। तो हमने इनके अनुयायियों से मिले, तत्पर प्रभाव से अगले ही दिन अपनी टीम भेजकर सर्वे कराकर मेरे गांव में 35,000 पाइप भेजकर और 10-15 मोटर है, इतनी बड़ी बड़ी जो 20-20, 25-25 हार्स पावर की मोटरें थी, वे तुरंत प्रभाव से भेजकर एक पाइप और मोटर नहीं, जो अन्य सामग्री होती है, प्लास पेचकस से भी लेकर टेप तक भी, भाई इतना अच्छा महाराज जियों ने कार्य किया है। आज जो हमारा जो गरीब भाई है, जो फसल पर, जो लीज पर फसल लेके बोते हैं, आज तमाम भाई इनके गुणगान गा रहे हैं। अगर भाई फसल बूगी, हमारा घाटा पूरा हो जाएगा। जो आप मन में सोच के गए थे, क्या महाराज जी उन आशाओं पर खरा उतरे? भाई बिल्कुल खरा उतरे, ऐसा कोई नहीं आया। ये हिमांशु भाई, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, आप आज भी गांव में जाओ, आप चुगुरदेना गांव में देखोगे पाइप ही पाइप बिछ रहे। तो किसके बिछ रहे? महाराज जियों के दया से वे आज गांव में वे पाइप बिछ रहे हैं, पानी से निजात पाया। तमाम गांवों में पानी अंदर घुस गया था, इतना ज्यादा पानी था, एज ए फ्लड घोषित हो चुका था। तो इनको पता लगा, या इनका भाई, मैं तो कहता हूँ आज एक किसान मसीहा के रूप में ये उभरे हैं, जो इन्होंने किसानों की सुनी और तत्पर प्रभाव से इन्होंने पाइप देने का जो कार्य किया, बहुत ही सराहनीय काम किया है। दोबारा से किसानों की खेती, जो बिजाई होती है, जो बीज वगैरह डालते हैं, वो हो चुका है? हाँ बिल्कुल, फसल हो चुकी है। कोरवे जो गेहूं में पहला पानी कहते हैं, कोरवा कहते हैं, उसका कोरवा आ चुका है और बहुत अच्छी फसल हुई है। और आज ये रामपाल जी के उसी के दया से फसल हम जो ले पा रहे। गुलिया खाप के प्रधान है, तो आप किस चीज को लेकर महाराज के साथ हो? भाई जो आज गरीबों की सेवा करी, मैं उसके लिए गया। बिल्कुल तत्पर। बिल्कुल हिमांशु भाई, आप मुन्ना लंबा के परिवार से मैं आपको जानता हूं। आज तक निष्पक्ष आप बात करते हो, निष्पक्ष हम बताते हैं। हम किसी के बहकावे में रुआने की बात नहीं है, हम पढ़े लिखे आदमी हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। जो आज इन्होंने दान कराया, जो दान के बधाई के लिए पत्र करे हैं, और इसीलिए हमने इनका धन्यवाद कराया है। और हम आपके माध्यम से कहते हैं, भाई जहाँ भी आज भी जल प्रभाव है, वे गाँव इनसे आगे मिले और अपने गाँव को निजात पिलाएं। लेकिन जैसे हमें लोगों में जा रहे हैं तो लोगों में चर्चाएं चलती हैं, तो लोग कह रहे हैं कि महाराज जी में ऐसी क्या शक्ति है कि लोग भगवान तक कहने लगे उनको। भाई वे तो इनको अनुयायी है, जिनके को कार्य हो जाते हैं। कोई जैसे हमारा कार्य आज फसल रूपी बारिश से निजात पाना था, वो हमारा काम हो गया। तो हमारा काम हो गया, तो जो किसान भाई, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान वर्ग से हूँ, तो आज हमारा काम हो गया, तो हम तो किसान मसीहा के रूप में कहेंगे। जो जिनके भाई, जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके भगत हैं, उनका काम हो रहा है, इनको भगवान रूपी दर्जा देते हैं। तो लेकिन जब कार्यक्रम हो रहे थे गाँव गाँव में, ये संत रामपाल महाराज की टीम जा रही थी, उस समय देखा गया काफी लोगों में लड़ाई झगड़े भी हुए और अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया, काफी जगह देखा गया। हिमांशु भाई, ये हर एक गांव में विपक्ष और पक्ष दोनों पार्टियां होती हैं। ऐसा कोई नहीं है। जो सरपंच से हारा हुआ है वो भी होता है, और जो दूसरे सरपंच के बराबर में रह जाता है वो भी ये चाहता है कि भैया से निजात नहीं पाई, काम नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपके माध्यम से पहले ही बताया, भाई हमारे गांव में सरपंच बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। तो कई गाँव में ऐसी है जो सरपंच को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए आपस में झगड़ा करे और भाईचारे को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। उनमें रामपाल जी का कोई वो नहीं लेना देना है। तो आज गांव के कितने लोग सम्मान देने के लिए पहुंचे? भाई तमाम खापे और जज्जर, पूरी जज्जर की सरपंच एसोसिएशन और जज्जर की तमाम खापे यहाँ पे मौजूद है, और सभी बधाई के पात्र। जो बिना कहे बिना बुलावे आए हैं, वे वाकई बधाई के पात्र हैं। चलते चलते रामपाल महाराज जी को लेके क्या कहना चाहिए?
भाई मैं रामपाल महाराज जी को अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ और कहना चाहता हूँ भाई बहुत अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया है। और परमात्मा मैं इनको कहता हूँ भाई ऐसा कार्य करने की और भी शक्ति दे और भाई ये गरीबों के सेवक और मसीहा रूप के उभरे। बस यही हम आपसे विनती करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद हिमांशु भाई। तो ये हमारे साथ गुलिया खाप के प्रधान बने हुए थे और इनसे खास बातचीत की है। इनका कहना ये है कि हमारा गांव बिल्कुल डूब चुका था, लेकिन लास्ट में संत रामपाल महाराज जी की टीम ने हमें पूरा सहयोग दिया और इनकी टीम पहुंची और मोटर और पाइपों की बिल्कुल झड़ी लगा दी और अब इनका गांव बिल्कुल स्वस्थ है और खेती बाड़ी दोबारा से चालू हो चुकी है। पानी बिल्कुल गांव से साफ हो चुका है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।